इस समय क्या हुआ था कि कोरोना की वजह से सभी लोग लॉकडाउन में घर में थे, तो कुछ ना कुछ गलत कदम, गलत स्टेप उठा लेते थे, जिससे मतलब लोगों के अंदर से मतलब और एक दूसरे का देख के सब नर्वस हो जा रहे थे। तो मैंने उस समय मेरे दिमाग में कुछ आया, तो मैंने लिखा है उसके लिए कि चलो उठाते हैं हाथ एक साथ, चलो उठाते हैं हाथ एक साथ, दवा काम आए ना आए, दुआ तो काम आए। चलो उठाते हैं हाथ एक साथ, दवा काम आए ना आए, दुआ तो काम आए। खुशी दफन पड़ी है, खुशी दफन पड़ी है अगर मिट्टी में, खुशी दफन पड़ी है अगर मिट्टी में, दुआ की धूप से तपती धरा में भी तूफान आए। चलो उठाते हैं हाथ एक साथ, दवा काम आए ना आए, दुआ तो काम आए। रुके हैं कदम जिस डगर को चले, रुके हैं कदम जिस डगर को चले, कदम रुके ही सही, डगर में तो तूफान आए। कब तक किसी से जुदा रहा जाए, कब तक किसी से जुदा रहा जाए, बने तो हैं एक दूसरे के परछाई से ही, वैमनस्य की भावना खत्म की जाए। क्योंकि इस समय धर्म, जाति और ये सब पे काफ़ी बवाल हो रहा था, तो इस वजह से मैंने ये लाइन लिखी थी। आँखों के पानी अब सूख गए, बेकल मनवा हो गई पथरीली, तमन्ना में घोल दुआ की बारिश की जाए। आरती लेते वक्त जैसे बलैयाँ लिया करते हैं, ऐसे ही बलैयाँ हम सब की पर्वत निगाह लिया जाए। चलो उठाते हैं हाथ एक साथ, दवा काम आए ना आए, दुआ तो काम आए। शुक्रिया। मतलब वो जो हाथरस का कांड हुआ था, तो उससे मुझे मतलब अचानक से 2-3 लाइनें मेरे मन में आई। बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। तो मैंने लिखा था, सत्ताधारियों की ज्वाला में मुल्क जला, सत्ताधारियों की ज्वाला में मुल्क जला, न जली भूखे बेसहारों और बहु बेटियों से। नग्नता अगर देखनी है, नग्नता अगर जाननी है, तो जानो सिंहासन पर बैठे ठेकेदारों से। गिद्ध की तरह जो टूट पड़े राजस्व से मिले खजानों पर, जब तक दर्द की आह न गूंजे, गुरूर न करो ऐसी सरकारों पर। मर्यादा का कफन उड़ाकर जो तबाही हो मचाए हुए, क्रोध की जब बारिश बरसती है, चूर चूर हो जाते हैं कई लालच के पहाड़ ऐसे खड़े खड़े। शुक्रिया। आजकल सत्य को हम जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। किसी भी बात को सत्य मतलब हमें इतना कड़वा और इतना लेने में मतलब एक्सेप्ट करने में हम बहुत टाइम लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि यथार्थ की तस्वीर नहीं देख रहे, यथार्थ की तस्वीर नहीं देख रहे, कल्पना की दुनिया में मौज ले रहे। जब टूटता है भ्रम अकेले पड़ जाते हो, सब कुछ पाकर भी बेबस हो जाते हो। अगर स्वतंत्र दृष्टि को लेकर नहीं चलोगे, दिशा दिखाने के लिए कोई कब तक त्याग करेगा। राम का गुणगान तो बहुत किया जाएगा, मगर अब कोई राम नहीं बन पाएगा। दिल पर लगी चोट को स्वीकार करो। अगर हम लोग आपस में थोड़ी सी भी बातें अगर हमें मतलब तकलीफ देती है, तो हम लड़ाई करने लगते हैं। अधिकतर ऐसा भी हो रहा है। तो मैंने उसके लिए लिखा है कि दिल पर लगी चोट को स्वीकार करो, आपस की लड़ाई घर गली मोहल्ले शहर में ही सुलझा लो। बात अगर दिल्ली तक पहुंच जाएगी, तो राजनीति की पटरी पे कई घरों की रोजी रोटी छिन जाएगा। ना कभी कोई धर्म जाति खत्म हुआ था, ना होगा, बस एक दूसरे के आंखों का पानी मर जाएगा। राम का गुणगान तो बहुत किया जाएगा, मगर अब कोई राम नहीं बन पाएगा। जागृति के शंखनाद में सबको डूबना होगा,
जागृति के शंखनाद में सबको डूबना होगा। नदी अगर पार करनी है तो सबको तैरना होगा। किसी एक के कंधे पर बोझ देकर कुछ नहीं होगा। अपने कर्तव्य का निर्वहन सबको करना होगा। हर स्त्री में अगर सीता का रूप देखना हो तो हर घर में राम पैदा करना होगा। राम का गुणगान तो बहुत किया जाएगा, मगर अब कोई राम नहीं बन पाएगा। शुक्रिया। एक मैंने अचानक से एक बहुत प्यारी सी कविता है, लास्ट कविता है, वो मैं जब स्टार्टिंग में लड़की को किसी के ख्याल में अगर डूबी रहती है तो मैंने उसके लिए लिखा है। उसके चेहरे पर फना होने को दिल करता है। उसके चेहरे पर फना होने को दिल करता है। वो मेरी रूह में आकर है बसे ऐसे, वो मेरी ख्वाहिश हैं अब बन चुके। उनकी यादों में सुबह से शाम करने को दिल करता है। उसके चेहरे पर फना होने को दिल करता है। ना है अभी कोई मेरे आँखों में सपने आए, और ना ही किसी बेरुखी की है समझ मुझे। उफन रहे हैं हम इस कदर, उबल कर बाहर आने को दिल करता है। उसके चेहरे पर फना होने को दिल करता है। क्या इसीलिए उसके दीदार को तरसने लगे हैं? क्या इसीलिए बारिशों में भीगने लगे हैं? उनके फसाने में डूबकर भी इजहार मोहब्बत न कर सकेंगे, शायद तभी हवाओं के जरिए बात करने को दिल करता है। उनके चेहरे पर फना होने को दिल करता है। शुक्रिया।